गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। एक सेकंड दे दो बस। हाँ, मार्कर की चेक करनी पड़ती है। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। ये पहले बताओ, अब तक आपका कोई टेस्ट हुआ है क्या, छोटा मोटा कोई? आपका कोई टेस्ट हुआ है अब तक? नहीं सर। चलो ठीक है। सर कैसा टेस्ट? अरे मतलब नॉर्मली जैसे हफ्ते खान में होता रहता है ना यहाँ पे, हफ्ते दो हफ्तों में। क्या सर? अरे हफ्ते दो हफ्तों में यहाँ पे टेस्ट होता रहता है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कोई टेस्ट हुआ है क्या पिछले संडे या कुछ? नहीं सर, अभी नहीं हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, बस वही पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये पहले बताओ, सही चल रही है केमिस्ट्री? जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद यहाँ पे दिख रही है? मतलब मजा आ रहा पढ़ने में? कुछ आया ना तो बोलो, कैसे सफल हो गए? क्यों अजय? मजा आ रहा है पढ़ने में, मतलब सही चल रहा है आपके हिसाब से? हाँ सर। चलो बढ़िया। कितने अभी 1-2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं बाकी बच्चों का, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं रिवीजन करा देता हूँ मैंने क्या करा था। अगर कोई नया बच्चा है आज क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, जो टॉपिक कल का है, कल के टॉपिक में सिर्फ आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है? वो आप पढ़ लेंगे, थ्योरी से कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सवेल की थ्योरी है, मैक्सवेल का सिद्धांत पढ़ा था और प्लैंक्स की थ्योरी पढ़ी थी, बस और कुछ नहीं है। मैक्सवेल की थ्योरी ने कहा था कि उसने प्रकाश को तरंग की तरह माना था, और जो प्लैंक्स की थ्योरी थी उसने प्रकाश को कण की तरह माना था, और कुछ वो बातें समझाने में कामयाब रहा, कुछ ये बातें समझाने में कामयाब रहा। फिर एंड में हमने दोनों को मिक्स कर दिया और ये माना कि प्रकाश जो है वो द्वैत नेचर का होता है, द्वैत प्रकृति का होता है, ठीक है? इसी रिजल्ट में आए थे कल हम लोग, क्यों मोहित? हमारा फाइनल रिजल्ट कल यही था। यस हाँ सर। चलो बढ़िया। आज मैंने कहा था कि हम उस पर थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, और आज मतलब अगर ढंग से आप स्पीड सही रही तो आज भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? सीधा प्रैक्टिस पे करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर से ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आते हैं 80 से 90%, लेकिन थ्योरेटिकल भी आ जाता है, तो थ्योरेटिकल वाले आते हैं वो मैं आपको लाइन लिखवा देता हूँ नोट करके, इंपॉर्टेंट करके, ताकि ये आप उसको ध्यान दें, ठीक है? तो कल हमने एक फॉर्मूले पढ़े थे 2-4, उसी को दोबारा देख लेते हैं। कल एक बार बोर्ड में हमारे साइंस का दिख रहा है। चलो आप तो बोर्ड में पूरा दे दिया है, क्या बात है, ठीक है? कल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि एनर्जी ऑफ एक फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, Hc/λ। हाँ, पहले न्यू कर देते हैं, फिर इसे आप Hc/λ भी कर सकते हैं, और अगर उसमें एक से ज्यादा फोटोन हो, एक्स फोटोन हो, तो एनर्जी ऑफ एक्स फोटोन, उसकी ऊर्जा क्या है? एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? आज हमारा क्वेश्चन इसी पे बेस रहने वाला है, ज्यादा याद रखना। चलो तो एक क्वेश्चन लिखना चाहता, बाकी बच्चे आ गए हैं, लगभग सभी आ चुके हैं, शाबाश। चलो तो एक क्वेश्चन लिखना चालू करो, जल्दी से बोल रहा हूं मैं, ठीक है? बोलूं, स्टार्ट करूं? सर यदि एक 60 वाट का बल्ब
क्वेश्चन नंबर पहला आज का 60 वाट। यदि एक 60 वाट का बल्ब, ठीक है, 66-20 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य को उत्सर्जित कर रहा है। उत्सर्जित मतलब सोखना या बाहर छोड़ना? बाहर छोड़ना। ठीक है, बाहर छोड़ रहा है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब आप फोटोन की संख्या निकालो। 1 मिनट में कितने फोटोन निकलेंगे? तो 1 मिनट में कितने, ठीक है, 1 मिनट में कितने फोटॉन बाहर आएंगे? क्या उत्सर्जित होंगे? सवाल समझ में आ गया? 60 वाट का बल्ब जला दिया, उसमें से तरंग निकल रही है। कितनी कितने वेवलेंथ तरंग, सॉरी, जो तरंग है वो कितने तरंग दे रही है? 66-20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और मुझे निकालना है कि वो 1 मिनट में उसमें से कितने फोटॉन्स निकल जाएंगे। बता दो जल्दी से। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर ये तरंग दैर्घ्य सर लिख नहीं रहा सर, कितने लिखी है सर? हाँ तो देख लीजिए, ये 66 6620। इससे मैं बता देता हूँ कि कैसे करेंगे, इससे मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटोन, निकालना है 1 मिनट में। देख रहे हो, ये नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है मैंने। तो नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला मैंने लिखा, ऊर्जा मिल जाएगी, यहाँ पावर दिया हुआ है, शक्ति। पावर का मतलब होता है इंग्लिश में पावर और हिंदी में एनर्जी, शक्ति। तो इन्होंने 6 वाट दिया, 60 वाट दिया हुआ है। हाँ सर। ठीक है, और इधर वाले फॉर्मूले से देखो लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, सब निकल जाएगा। चलो, हमारे पास फॉर्मूला है E बटे HC लैम्डा, सॉरी, हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं? x निकले हैं। तो ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा वाला हमें पता है x बटे hc अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। ये एक फोटोन की ऊर्जा, उसमें x की मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें x फोटोन की ऊर्जा निकलेगी। चलो, अब सबसे पहले मुझे E की वैल्यू चाहिए। ये तो पता है E की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो E की वैल्यू निकालने के लिए 60 वाट का बल्ब काम आएगा। ठीक है, E की वैल्यू जो शक्ति होती है बच्चे, पावर, शक्ति बटे होता है ऊर्जा बटे समय। यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शक्ति गुणे समय। शक्ति कितनी है? 60 वाट। समय कितना ले रहा हूं मैं? 1 मिनट में मुझे निकालना है, तो यानी 60 सेकंड। मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3600 जूल। तब वाट को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हो सेकंड, तो 3600 जूल आ जाता है आंसर। पहले इतना बता दो, एनर्जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं एनर्जी में, समझ में आ गया? क्यों मोहित? यस सर। चलो, अब सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अब सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ये वाला फॉर्मूला यहां पे दिख रहा है बच्चों को। E = x h nu। E की वैल्यू तो यहां से x मुझे नंबर ऑफ फोटोन निकालना था, बटे c बटे लैम्डा। तो E की वैल्यू लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो और ये hc होगा। अब देखो, E की वैल्यू यहां पे निकाली 3600 जूल, और इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं लैम्डा से। लैम्डा कितना है? 66-20 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अब देखो, 66-20 एंगस्ट्रॉम में सब कुछ जूल में चल रहा है, तो ये भाई एंगस्ट्रॉम में क्या करेंगे? इसे किस में बदलना पड़ेगा? मैं मीटर में।
66 20 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अच्छा दिख नहीं रहा, चलो इसे अब छोटा छोटा लिख देता हूँ, F बटे 3600 जूल 66 20 10 की पावर माइनस 10, हाँ दिख रहा है, और ये मीटर। नीचे क्या है, नीचे है h की वैल्यू 6.6 टू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाई करो स्पीड ऑफ लाइट से 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सारा कुछ काट दो, क्या कटेगा, ये कट जाएगा इससे। पहले तो अगर मैं इसे पॉइंट ले लूं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करो, ये से कट जाएगा, बस 3 पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पे, इसे काट दो और इसे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना बचा, 3600 गुणे 10 की पावर 3 होगी 10 की पावर माइनस 7, नीचे 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई 3 बटे 10 की पावर 8। चलो बांटती है 36। सर हाँ बच्चे, 12 into 10 to the power 21। हाँ करते हैं 12 into 10 to the power 21। 12 2, ये जाके ऊपर 34 और 2 36 और ये 8 7 15। ठीक है, 1 11 10 की पावर 11, और x है तो ये कोई संख्या तो होगी, तो संख्या की कोई यूनिट नहीं होगी, तो 11 नहीं 10 की 21। पावर 12। बताओ समझ में आया? 21 क्या बच्चे? 21 सर, 12 into 10 to the power 21। ये 21 सर 21। ठीक है, 21। अरे नहीं 22 आएगा, ये देखो ना मैंने एक दशमलव भी तो लगा दिया है। हाँ सर, ओके ओके। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। 60 वाट का बल्ब था, 60 वाट के बल्ब में उन्होंने पावर दे दी, पावर से हम ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, 60 वाट का बल्ब था और वो जो बल्ब है वो तरंग छोड़ रहा है, जिसकी तरंग दैर्घ्य है 6620 एंगस्ट्रॉम। 6620 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य है उसकी। जो नए बच्चे हैं प्लीज समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों ने कल टॉपिक पढ़ लिया था तो इसलिए तुम्हें ज्यादा समझ में आ रहा है। तरंग दैर्घ्य छोड़ रहा है तो वो 1 मिनट में कितने फोटोन छोड़ेगा, आपको वो निकालना है, कितने फोटोन छोड़ेगा। सीधा सीधा फॉर्मूला है ये वाला, x बराबर h u। ठीक है, x यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो मुझे e चाहिए, x निकालना है, इधर की वैल्यू मुझे पता है, तो e निकालने के लिए सारा काम नाम पता है, e का फॉर्मूला। अब आपको पावर 60 वाट के बल्ब दिया था, शक्ति यानी पावर होता है एनर्जी बटे टाइम में। ठीक है, एनर्जी बटे टाइम यानी ऊर्जा बटे समय में, तो उसे कर लिया, तो यहां से हमने ऊर्जा निकाल ली, ऊर्जा निकली है जूल में, सब कुछ जूल में होगा, तो मुझे जो मेरी तरंग की तरंग दैर्घ्य होगी उसे भी मुझे एसआई यूनिट में लाना पड़ेगा, यानी कि मीटर में। सभी मैंने इसे मीटर में चेंज करा है तरंग दैर्घ्य को, बस बाकी तो मैथ है। चलो किसको समझ नहीं आया हमारे पुराने बच्चों में से या नए बच्चों में भी बता दो। आ गया, आसान था। ठीक है, लेवल ऐसे बढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, पावर अगर आपको इसे शक्ति कह देते हैं, विद्युत शक्ति भी कह देते हैं, विद्युत शक्ति भी कह सकते हो आप चाहो, आपने पढ़ा होगा विद्युत शक्ति के बारे में। इस फॉर्मूले को लिख रख देता हूं, काम आएगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो कि एक देखो सवाल है ना, ये Br2 का मॉलिक्यूल है, ये 2 लिखा हुआ है, इसे तोड़ूंगा मैं, ये ऐसे Br, इनके बीच में बॉन्ड, ये बॉन्ड मुझे तोड़ना है, ये 2Br बन के बाहर आएगा, 2Br बन के बाहर आएगा, और जो इसकी बॉन्ड तोड़ने की ऊर्जा होगी रिएक्शन, ठीक है, वो होगी 200 किलो जूल प्रति मोल। ये एक को तोड़ने की ऊर्जा नहीं है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल को तोड़ने की ऊर्जा है। याद रखना, एक को तोड़ने की ऊर्जा नहीं लिखी है मैंने, प्रति मोल लिखा है, तो इसका मतलब इतने 1 मोल Br2 को Br में तोड़ने के लिए ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखो
कि यहां पे आपको तरंग दैर्घ्य निकालनी है कि अधिकतम किस तरंग दैर्घ्य की तरंग का आप इस्तेमाल करेंगे इसे तोड़ने के लिए। सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए। हाँ तो बच्चे मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि अधिकतम किस तरंग दैर्घ्य की तरंग का इस्तेमाल करेंगे हम इसे तोड़ने के लिए। अधिकतम मैक्सिमम कौन सी वेवलेंथ चाहिए होगी, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी ताकि हम Br2 के बंधन को तोड़ सके, बॉन्ड को तोड़ सके, ठीक है। सर ये क्या लिखा है डेल एच? डेल एच का मतलब होता है बच्चे ऊर्जा। सर एक बार सर दोबारा बोल दो सर। डेल एच का मतलब होता है ऊर्जा। मैं दोबारा बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि सर साउंड अच्छा, सर हाँ साउंड कोई बात अच्छा नहीं नहीं बच्चे को मैं दोबारा, ठीक है। तो लिखो कि बताइए या कैसे बोले इसे, एक Br2 अणु को के बंधन को तोड़ने के लिए किस तरंग दैर्घ्य की तरंग की आवश्यकता होगी, किस तरंग दैर्घ्य की तरंग की आवश्यकता होगी। लैम्डा की वैल्यू निकालिए, बहुत जल्दी जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो। समझ में आ गया मोहित? मोहित समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। हाँ तो बस आ अब गया। निकाल दो। ये एनर्जी दी है इन्होंने, ये एनर्जी है, याद रखना ऊर्जा। लेकिन ये ऊर्जा थोड़ा सा दिमाग में रखना यूनिट को, कि ये एक अणु के लिए ऊर्जा नहीं है, एक मोल के लिए है। तो उसके लिए आपको एक अणु के लिए पहले निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? एक अणु के लिए निकालनी पड़ेगी। चलो करते हैं, ठीक है। एनर्जी एक मॉलिक्यूल की ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला है? X बटे HC बटे लैम्डा। X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, यानी कि 1 से हटा देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ऊर्जा की वैल्यू इन्होंने दी है 200 किलोजूल प्रति मोल HC बटे लैम्डा। क्या ये सही है 200 किलोजूल प्रति मोल? नहीं, एक तो 1 किलो में सबसे पहले किलो हटाओ, और ऊपर से ये प्रति मोल मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल की ऊर्जा है। हमें तो सिर्फ एक ही निकालनी थी, तो इसे क्या करेंगे हम लोग? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो इसे 200 को आप नॉर्मल जूल में चेंज करो, यानी कि 10 की पावर 3 जूल प्रति मोल, और ये प्रति मोल का है, तो इसे क्यों ना एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। 10 की पावर 22 मोल प्रति मोल। अब देखो, अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखो 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकंड। सी की वैल्यू होती है 3.8 मीटर प्रति सेकंड, और लैम्डा की वैल्यू मुझे चाहिए। बस अब सॉल्व करना है, अब आपको अगर सर सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल आपका यही होगा ना, इतनी लंबी कैलकुलेशन को। तो चलो मैं अभी लंबे मेथड से भी बता रहा हूं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। मैंने कहा था ना कि न्यूमेरिकल लाइन को अच्छे तरीके से देखो, ये हम इसे चलो सॉल्व करें, फिर करें सॉल्व। चलो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा उधर ले जाओ सब कुछ। सर इसे सर हाँ सर इसे एवोगैड्रो, हेलो सर। हाँ बोलो मेरी आवाज सुनाई देती है स्पीकर से, बोलो। सर इसे एवोगैड्रो संख्या से क्यों डिवाइड कर रहे हैं सर? बिल्कुल कर रहे हैं, शाबाश। देखो यहाँ पे ऊर्जा किसकी दी है, पहले बताओ, एक अणु की ऊर्जा दी है या एक मोल अणु की ऊर्जा दी है?
मोल की दी है सर, 1 मोल की। एक मोल में कितने सारे अणु होते हैं? सर बहुत सारे। बहुत सारे, क्या नंबर नहीं है क्या उसका? एवोगैड्रो नंबर 6.60222 कितनी? अच्छा अच्छा, हाँ सर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर होता है ना। तो अब वो कितने सारे की है, लेकिन आपको तो सिर्फ वो बोल रहा है कि एक Br2 के अणु को तोड़ने में कितनी ऊर्जा लगेगी, वो आपसे एक क्या पूछ रहा है। तो आप भी ऊर्जा को बहुत सारों की बजाय एक में ले आओगे ना बदल के। तो आपसे तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है कि एक, अगर मैं उसे, मुझे एक को तोड़ना हो तो कितने तरंग दैर्घ्य की जरूरत पड़ेगी। बस जी तो सर। सारी कैलकुलेशन एक के लिए करना चालू कर दूंगा। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 6.62 ठीक है, गुणे 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड, और ये है बढ़ जाएगा नीचे 200 10⁻³ और अच्छा मेरे पास जगह नहीं बची है, यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई करना है, क्या ये वाली वैल्यू, ये एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, सॉल्व करने के बाद आपकी जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? लगभग 59.4, ठीक है, या 5.94 के आसपास कुछ आएगी। तो आप देख लेना 10⁻⁻5 यानी कि एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी वैल्यू करीबन हाँ 59.4 के आसपास आ जाएगी। इसे सॉल्व करो, मुझे बताओ जल्दी से 2 मिनट कितना आएगा, जल्दी मैथ है सिंपल। अप्रॉक्स नहीं मान सकते हो आप इसे, 6.00 है ना, 6.022, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके 6.02 10⁻23। तो आप चाहो तो इसे 6 मान सकते हो, आप चाहो तो इसे, और इसे सिर्फ 6.6 मान सकते हो, 10 और इसे 3 10⁸ और ये 4 यानी कि 10⁻−26, इसे सिर्फ 6 मान लो यानी कि 10⁻23, और इसे नीचे आप करोगे तो 2 × 10⁵, ठीक है, 2 × 10⁵। तो यहाँ से कितना जाएगा, ये शुरू किया सर 6, 20 × 10⁻, सर 2 × 10⁻3, 9 10⁻−3 और 10⁻−8 मीटर, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 54 5 54 और ये 59 10⁻⁻8, ठीक है। इसे करूंगा तो अगर ये आ गया मीटर में, एंगस्ट्रॉम में आपको चेंज कर लेंगे। एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए क्या होगा, अगर आपको एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो आप बोलोगे इसे 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो ये 10⁻10 एंगस्ट्रॉम कर लो। सर 2 × 10⁻3। तो मैं 5.9 पे चल रहा हूँ, आपको कैसे चल रहे हो बताओ। ओके सर, हवाल है ना, चलो अब बताओ कैसे समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है क्लास में। माना थोड़ा सा न्यूमेरिकल टफ था, बस कुछ सवाल टफ नहीं था, सिर्फ उसकी जो प्रॉब्लम थी मैथ, वो आपको बड़ा देख के टफ लगता है, लेकिन होता नहीं है। आप इसे अप्रोक्स मान लीजिए, 6.00 को मैंने सिर्फ 6 मान लिया, इसकी बाकी संख्या को उठा के फिर 6.6 मान लिया, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्स करके करा जाता है, एग्जैक्ट कोई वहां पे बैठ के सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें मुझे दोबारा समझाना है किसी को, समझा दो दोबारा। हाँ बच्चे को समझा देता हूं मैं। देखो इसने बोला है कि Br2 है जो मॉलिक्यूल से तोड़ना है, मुझे Br2 के बॉन्ड को तोड़ना है सिर्फ Br में, तो इसने मुझे ऊर्जा दे दी, कितनी ऊर्जा दे दी 200, कितनी दे दी 200, लेकिन इसने बोला कि ये 200 किलो जूल है, ये 200 किलो जूल है, एक तो ये 200 किलो जूल है और ये प्रति मोल है, ये एक अणु को तोड़ने की ऊर्जा नहीं है, ये एक अणु को तोड़ने की ऊर्जा नहीं है, ये इतने सारे एक मोल अणु को तोड़ने की ऊर्जा है, एक मोल अणु को तोड़ने की ऊर्जा। तो सबसे पहले मैंने उसे एक मोल को एक अणु में बदला, ये वाला स्टेप जो मैंने उल्टे हाथ में करा, ये मैंने बस करा है कि मुझे
एक अणु को तोड़ने की कितनी ऊर्जा लगेगी, तो मैंने उसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं करा। बाकी तो फॉर्मूला है Hc/लैम्डा, लैम्डा निकालना था, इसलिए लैम्डा यहाँ बाहर रख लिया। ठीक है बच्चे, ठीक है, जिसने पूछा था। अरे कुछ आया ना तो बोल दो। नहीं सर समझ नहीं आया। मेरे को सर वो समझा जो सर लेफ्ट साइड में सबसे नीचे है जो, वो समझा दो। लेफ्ट साइड में सबसे नीचे ये वाला हिस्सा, हाँ यही पूरा सर यही वाला। चलो अभी रुक जाओ। चलो आपकी ऊर्जा है, सब कुछ सोचना। ठीक है, अगर किसी एक कण की ऊर्जा है 5 जूल, एक पार्टिकल की ऊर्जा है 5 जूल, तो एक मोल की ऊर्जा कितनी होगी पहले बताओ। एक मोल की कितनी ऊर्जा होगी एक मोल कण की? 500 जूल। 500 जूल कितनी? 500 जूल। 500 कैसे आगे बच्चे? एक मोल के लिए कितनी होती? आप उस पहले एक मोल में ये तो देखो, एक मोल में कण कितने होते हैं। तो एक मोल में कण होते हैं, कितने कण होते हैं? तो ये एक मोल की ऊर्जा कितनी होगी, इससे गुणा करना पड़ेगा, तो आपको प्रति मोल आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे जूल प्रति मोल। एक मोल की ऊर्जा है। एक मोल का सिंपल अच्छा पहली क्लास में नहीं थे ना बच्चे। एक मोल का सिंपल मतलब होता है कि 6.002 10 की पावर 3। अगर मैं बोलूं 1 मोल प्रशांत, तो उसका मतलब है 6.022 10 की पावर 23 प्रशांत का। 1 मोल केला बोलूं कितने? 6.022 10 की पावर 23 केले हैं। 1 मोल साइकिल बोलूं तो इतनी सारी साइकिल है। समझ में आया? तो जो इन्होंने ऊर्जा दी थी वो 1 मोल साइकिल की दी है, या 1 मोल बियाटो की दी है। इन्होंने 1 मोल की दी है, एक कण की नहीं दी, एक मॉलिक्यूल की नहीं दी थी इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले अब यही वही स्टोरी है कि इन्होंने जो दे दिया है, इन्होंने बोल दिया है 100 रुपए नहीं, इन्होंने बोल दिया है 120 रुपए प्रति दर्जन। 120 रुपए प्रति दर्जन है कोई भी चीज। केला मान लो, तो एक केला कितने रुपए का पड़ा? एक केला कितने रुपए का पड़ा? अरे बोलो, एक केला कितने रुपए का पड़ा? 10 रुपए का सर। 10 रुपए का। आपने कैसे निकाला 10 रुपए का? क्या डिवाइड करके सर। कि एक दर्जन में कितनी वैल्यू होती है, यानी कि 12, है ना? यही करा आपने? यस सर। मैंने भी वही करा। सबसे पहले मैंने देखा कि एक मोल में कितनी वैल्यू होती है। अगर मेरे पास इतने सारे मोल की वैल्यू आंसर ये आ रहा है, तो चलो एक का निकालना हो तो क्या करेगा? मुझे डिवाइड करना है। यही जो चीज मैंने यहाँ करी है, जो चीज मैंने वहां करी। अब आया समझ में? एवोगाड्रो संख्या से आया नहीं? अरे हाँ या ना तो बोलो, कुछ नहीं आया तो बोल दो नहीं आया। आ गया। पक्का आगे बढ़ेंगे? सर अभी भी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं बच्चे, मेरे को बस सर इतना समझा, सर मेरे को बस इतना समझा, वो सबसे लास्ट वाली जो लाइन में आपने जो चीजें रखी है ना, वो किस उस पे रखी है, बस इतना समझा दो बस, और पूरा आ गया मेरे को। ये जो लास्ट वाली कितनी चीज रखी बच्चे, मैं बताता हूँ कि जो केमिस्ट्री में जैसे ऐसी लाइन दे दी उन्होंने पूछा, ये देखिए ये लाइन दे दी। इस लाइन में उन्होंने बोला है कि जो डेल्टा एच है, यानी कि डेल्टा एच रिएक्शन, इस रिएक्शन में मुझे 200 किलो जूल की एनर्जी खपत हो गई है। मान के चलो तोड़ने में, इन दोनों के बंधन को तोड़ने में। तो इस 200 किलो जूल आपको सिर्फ एक अणु के बंधन को तोड़ने में नहीं लगे। मैं कहना चाहता हूँ एक अणु के बंधन को तोड़ने में नहीं लगे, ये एक मोल को तोड़ने में लगे हैं। और एक मोल में इतने सारे अणु होते हैं, इतने सारे अणु, एक मोल में इतने सारे अणु होते हैं। तो वही स्टोरी है, जैसे एक दर्जन के रूप में मैंने आपको बता दिया कैसे, ऐसे इन्होंने मुझे इतने सारे अणु के बता दिए। इसमें एक अणु के लिए नहीं बताया, एक मोल के लिए बता दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक दर्जन के लिए बताया था ना, तो उसके लिए फिर आपने क्या करा, अगर एक केले का निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक दर्जन में कितने केले होते हैं उससे नीचे डिवाइड कर दिया। तो ऐसे एक मोल में कितने केले होते हैं, एक मोल में होते हैं इतने सारे केले, तो उसे डिवाइड कर दिया, जिससे एक केले का पैसा आ गया। समझ में आया? एंड सर 202 सर पर इस है, उसका मतलब क्या है? 10 टू द पावर क्या आवाज नहीं आ रही?
10 to the power minus आ 10 रही to है सर, cos आवाज है। आ रही है। 10 की पावर 23 होता है बच्चे, अवोगाड्रो नंबर है तो छोटी क्लास की साइंस है। अगर मैं फिर भी बता देता हूँ अवोगाड्रो नंबर होता क्या है। अवोगाड्रो नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो बस वैल्यू बता, जैसे हम बोलते हैं एक जोड़ी, तो एक जोड़ी में आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है दो, कोई चीज दो में है ना। एक जोड़ी का मतलब ये होता है आधा दर्जन, जिसका मतलब 6 आते हैं। कोई भी चीज होता है, आधा दर्जन क्रिकेट ले लो, आधा दर्जन मार्कर ले लो, आधा दर्जन डस्टर ले लो, इसका मतलब होता है 6। और अगर मैं कह दूं एक दर्जन, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा एक दर्जन 12, चाहे वो 12 केले हो, 12 अंडे हो, 12 साइकिल हो, 12 कुछ भी हो। तो ऐसे ही तो बच्चे ऐसे ही एक मोल का मतलब होता है 6.02 10 की पावर 23। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, तो अब एक मोल क्या, तो एक मोल कुछ भी ले सकते हो, तो आप बोलो एक मोल दुबे जी, एक मोल दुबे जी, ठीक है। एक मोल दुबे में कितने सारे दुबे होंगे, कितने सारे दुबे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इतने सारे इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोल दूं एक मोल प्रोटॉन, तो कितने सारे प्रोटॉन। अगर मैं बोल दूं एक मोल साइकिल, तो कितने सारे साइकिल। अब आया समझ में कुछ थोड़ा बहुत? हाँ सर ठीक है, आ गया सर। आ गया चलो बढ़िया। चलो मुझे अच्छा लगा आपने पूछा, और मैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगी तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, गाड़ी बढ़ानी है। सर ये नोट्स क्लास के साथ साथ बनाने हैं या फिर क्लास खत्म होने के बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर से बनाना है? क्या बच्चे, आपकी आवाज कम आ रही है? सर ये नोट्स मतलब लाइव क्लास से बनाने हैं या फिर बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर से? ये आपकी श्रद्धा है, जैसा मन करे लाइव पढ़ा अपना कुछ स्पीड का बनाते नहीं रहो, साथ के साथ बनाते रहो, साथ के साथ न्यूमेरिकल उसमें लिखते रहो, और आपकी मर्जी है। बच्चे क्लास में भी बनाते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं टीचर का क्लास में पढ़ के फिर वो अपने हिसाब से अपनी किताबों से पढ़ते हैं, फिर अपने अच्छे अच्छे रंग बिरंगे नोट्स बनाते हैं। आपकी श्रद्धा है, ये तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। क्योंकि सर नोट्स लिख रहा हूँ तो वो जो क्या? आप समझा रहे हो वो छूट रहा है। नोट्स लिख रहा हूँ तो आप जो समझा रहे हो वो छूट रहा है, और वो समझ रहा हूँ तो छूट रहा है। तो नोट सर तो यार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो मतलब ये आपका डिसीजन है कि आपको कैसा लिखना है। मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कॉपी जो मैं चीजें करवा रहा हूँ, अगर आपने उसे ही कर लिया तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर पीडीएफ आपने नहीं भेजा। अभी सर मैं क्लास के तुरंत ही, ठीक है। हाँ तो ये आपकी श्रद्धा बच्चे, जैसा आपका मन करे जैसा नोट्स बना लो। नोट्स तो मार्केट में बन जाते हैं, आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में ग्रुप में नोट्स मिल जाते हैं, तो आपकी इच्छा में इसमें कोई कमेंट नहीं करना, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जो वो एक तरीके से पूरा कंप्लीट नोट ही बोल रहा हूँ, मैं बच्चों को लाइन में बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहोगे। सर ऑफलाइन में तो वही बनवाएंगे ना। तो बच्चे यहाँ पे भी ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या है, सिर्फ कैमरा ही है तो है सामने। मैं जो चीज बोर्ड में पहले भी वही लिख पाऊंगा और अभी भी वही लिख पाऊंगा, पहले भी ऑफलाइन में भी वही करवाऊंगा, ऑनलाइन में भी वही करवाऊंगा। अंतर तो कुछ नहीं है। अगर आप सोचो ऑफलाइन में नोट्स बनाऊंगा मैं सबके साथ, तो ये तो फिर अपने आप के साथ एक्सक्यूज हुआ ना, मतलब कि भाई क्या है, मैं तो वही कराऊंगा, आपको अंतर दिखेगा ही नहीं, बस कैमरा है यहाँ पे आपके सामने और आपकी आवाज स्पीकर से आ रही है, बस और कुछ नहीं। यहाँ मैं देख लेता हूँ, जो मैं लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ किसकी आवाज है स्क्रीन में। इंटरनेट प्रॉब्लम होती रहती है। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, इंटरनेट प्रॉब्लम वो देखो अलग बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन बेकार है या ऑनलाइन बेकार है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं बस कह रहा हूँ कि मैं जो अभी करवा रहा हूँ मैं वही ऑफलाइन में भी करवाऊंगा, मैं बस ये कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या सर ऑफलाइन चालू होंगी, बिल्कुल भी पता नहीं है। बच्चे ऑफिस में कॉल कर लो, वो बताएंगे गाइडलाइंस क्या न्यूज़ में है, आपको मंडे की बोल रहे थे, मंडे। हाँ तो मंडे से कहते हैं ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक सवाल लिख लो जल्दी से, आपको याद है कि हाँ चलो मैं सवाल बोलूं फिर, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थोड़ी आप ऐसे ही पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो जल्दी। किसी डाई समझते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना बच्चे, जो रंग बिरंगे कंपाउंड होते हैं उसे हम बोलते हैं डाई।
जैसे नील हो गया, नील को बोलते हैं डाई। तो लिखो किसी डाई पे, देखो जल्दी से, किसी डाई पे, ब्रैकेट में आप अपनी समझने के लिए लिख सकते हो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसी डाई पे। अगला सर एक और क्वेश्चन लिख के बता दो। क्या बच्चे? बता दो सर एक बार। हाँ मैंने पहला शब्द ही बोले, एक ही शब्द लिख बोला। कर बता दो सर एक बार। क्या? एक बार लिख के बता दो आप जो बोल रहे हो। अच्छा लिख के बता दो पूरा क्वेश्चन। लिख के। बच्चे अभी तो मैंने सिर्फ यही हाँ, सर। शब्द बोला है, किसी डाई पे, डाई मतलब ये डाई, DYE डाई। अच्छा ये मार्कर चल नहीं रहा है क्या? आपको रंग दिख नहीं रहा? ये DYE डाई, ठीक है। किसी डाई पे 4000 एंगस्ट्रॉम की किसी डाई पे 4000 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग धैर्य की तरंग तरंग धैर्य की तरंग को डाला जाता है, ठीक है। ये डाई है, इसमें मैं 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग इस पे फेंक रहा हूं। पहला लाइन, पहली लाइन समझे? दो क्वेश्चन दो पार्ट में है, पहला पार्ट समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, ओके आगे बोलूं? सबने लिख लिया? आगे बोलूं? जी सर। ठीक है। हाँ सर। अब देखो डाई, डाई जो डाई है वो डाई 50, ठीक है, डाई जो है वो डाई कुछ, ठीक है, कुछ एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है, कुछ डाई कुछ ऊर्जा को सोखने के बाद, कुछ ऊर्जा को सोखने के बाद बाकी ऊर्जा वापस चमक के तौर पे बाहर उत्सर्जित कर देती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो बस, है ना, कि कहना क्या चाह रहा है और दिया क्या है, और बाकी क्वेश्चन जब आप अच्छी लैंग्वेज में पढ़ोगे तो किताब से प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ ऊर्जा को सोखने के बाद बाकी ऊर्जा वह चमक के तौर पे उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, अब जो उत्सर्जित यहाँ पे ये नीचे देखो ऐसे आ रहा है, अब ये वापस जा रहा है तो ये 8000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ से जा रहा है। तो जो उत्सर्जित तरंग है उसकी तरंग धैर्य 8000 एंगस्ट्रॉम है। उत्सर्जित तरंग की तरंग धैर्य 8000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है मोहित, कितनी स्पीड चलेगी? प्रशांत बच्चे? यस सर। चलो बढ़िया, बस बता दिया करो यार। देखो जो भी जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो वो बताओ, ताकि आपको मैं आपके कंफर्टेबल ग्रुप में पढ़ाऊं, टेंशन नहीं, ठीक है। तो पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पढ़ाई भी हो गई बातों बातों। सर अभी तक किए नहीं है ना न्यूमेरिकल्स? क्या बच्चे? किए नहीं है अभी तक, न्यूमेरिकल्स किए नहीं है ना। कोई नहीं, बोल दो सर। आज करो, अरे अभी तो स्टार्ट करोगे ना, अब सोचो नहीं चैप्टर में न्यूमेरिकल ही है, तो मैंने भी शुरू की क्लास में नहीं करवाया था, शुरू की 3 क्लास में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया था हमारा। एक बार। ठीक है, क्या बोलना है बच्चे? दोबारा बोलो क्या? सर एक बार और बोल दो। हाँ तो एक बार मैं बोल देता हूँ, रिपीट कर दो सर। हाँ तो दोबारा मैं बोल देता हूँ। देखो कि एक, ठीक है, एक डाई पे हम लोगों ने 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग धैर्य वाली तरंग को डाई पे हमने फेंका है, ठीक है, फेंका है। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया है कि निकालना है,
तो वो जो डाई है कुछ ऊर्जा को सोखने के बाद बाकी ऊर्जा चमक के तौर पर उत्सर्जित कर रहा है, चमक के तौर पर उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है। और जो उत्सर्जित किरणें हैं उसकी तरंग दैर्घ्य है 8000 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 8000 एंगस्ट्रॉम। 8000 है वो 3 जीरो, 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब एक लाइन बोल रहा हूं, अगर ठीक है, अगर उत्सर्जित किरणें पड़ने वाली किरणों के 50% है, उत्सर्जित किरणों की ऊर्जा आने वाले किरणों की ऊर्जा के मुकाबले 50% है। उसकी ऊर्जा सिर्फ 50% है बच्चे। उसने, मैंने सपोज करो कोई चीज 100 भेजी तो उसने सिर्फ 50 ही आगे भेजी, 50 सोख लिया अपने पास, यानी 50% है उसकी ऊर्जा। तो मुझे अनुपात बताइए, किसका अनुपात बताना है आपको, बताओ। निकलने वाले फोटोन का और एब्जॉर्ब होने वाले फोटोन का, मतलब सोखने वाले फोटोन का। चलो इसे उल्टा कर लो, सॉरी, इसे यहां पे कर लो। निकलने वाले फोटोन का अब आप कहोगे कि मैंने ऐसे बोला है तो सर ने क्या पढ़ा? 2 लाइन का न्यूमेरिक कर दी, बस 2 लाइन का। अगर 2 से ज्यादा कर रहा हूं तो बोलना, ठीक है। और थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे निकलने वाला हो, चाहे एब्जॉर्ब होने वाला हो, चाहे सोखने अंदर जाने वाला हो, उसके लिए फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना याद कर लो। और मैं आपको डायग्राम यहां पे दिखा देता हूं। ये डायग्राम है, 4000 एंगस्ट्रॉम की आ रही है डाई पे और वो 8000 की छोड़ रहा है। तो फॉर्मूला देखो, E बराबर h म्यू। फॉर्मूला की एनर्जी जो होती है बच्चे, वो x बराबर hc अपॉन लैम्डा होती है, या फिर आप सीधा h न्यू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। hc बटे लैम्डा होती है। इस बात से कोई भी मना तो नहीं कर रहा है, किसी को समझ नहीं आया ये फॉर्मूला? नहीं सर, सही है। हाँ, तो बच्चे अब पहले वाला एक उदाहरण निकाल लो, ठीक है। ये है, कौन है? एब्जॉर्ब होने वाला, ये सोखने वाला है एब्जॉर्ब, और ये है एमिट, बाहर निकलने वाला, उत्सर्जित एमिट, ठीक है। तो अब देखो, इसके लिए मैं 1 मान लूं एनर्जी, ठीक है, और तो इसकी इक्वेशन क्या कर दूं, E1, यानी कि इसे एब्जॉर्ब कर लो, A कर देता हूं, एब्जॉर्ब सोखने वाले को, एब्जॉर्ब x1 hc बटे लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 4000। क्लियर है बात? 4000। चलो इक्वेशन इसे मान लेते हैं हम लोग 1, उसे नहीं मानेंगे। अब बाहर निकलने वाले के लिए आते हैं, E एनर्जी। बाहर के लिए मैं लिख देता हूं, उत्सर्जित के लिए E, यानी कि एमिट। आप चाहो तो उत्सर्जित लिख लो ब्रैकेट में, जैसा मन करे अपनी बस श्रद्धा अनुसार। इसे कर लो x2, सपोज करो x2 निकले, फॉर्मूला hc बटे लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 8000। इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन में किसी को दिक्कत है मुझे यहीं पे बता दो, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये 2 इक्वेशन में किसी को दिक्कत है? नो सर। पक्का? सभी के सभी, कोई दिक्कत नहीं है? चलो बढ़िया। हाँ, अब एक मेन लाइन आपको दी थी मैंने 50% वाली, कि जो जिसकी आने वाली तरंगों की ऊर्जा जाने वालों के मुकाबले 50% ज्यादा है, या जाने वालों की तरंगों की ऊर्जा आने वालों के मुकाबले 50% कम है। ये लाइन बोली थी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो बाहर गई है एनर्जी, बाहर वालों के लिए, जाने वालों के लिए कितनी है?
50% है एनर्जी सर अंदर वालों के लिए। सर आंसर 3:1 आ रहा है। क्या बच्चे? आंसर 3:1 आ रहा है आंसर। नहीं 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 3:1 3 गलत है, लेकिन बहुत बढ़िया कि आपने निकाला तो सही, मुझे इस बात से खुशी है। ठीक है, मेरी क्लास में आंसर देने की कोशिश सब कोई करेगा, भले गलत आया सही आया तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, चलो अब एनर्जी है, एनर्जी फॉर्मूला रख दो। बाहर वाला कौन सा था? ये था बाहर वाला, x2 hc बटे 8000। अंदर जाने वाला कितना है? 50%। 50% को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं 1/2 लिखने में? 1/2 लिख सकता हूँ, समझ में आ जाएगा? 1/2। तो ये यहाँ से उठाओ इस वाले को, x1 hc बटे 4000। सर 1/1 क्या बच्चे? 1/1 तो मुझे क्या निकालना है? सोखने वाली और निकलने वाली। तो सोखने वाली 1 थी और निकलने वाली 2 थी, तो x1 बटे x2 करना है। तो सर सबसे पहले ये काटो, ठीक है, 1:4 और इसे काट दो, 1/1 बचे। 1:4 कैसे? ये 400 नहीं है, 4000 है। आपके कैमरे में दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ तो लिखा है ना मैंने, यहाँ तो देख ही सकते हो। हाँ सर, हाँ हाँ। चलो अब बता दो कि ये सवाल अच्छा था कि नहीं, और समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ में आया सर। हाँ सर सही आ रहा है। अब कोई आ गया सर। सर हाँ सर ये ई बार वाले और ये सर ये लाइन फिर से समझा दो एक बार। हाँ, मैं बाहर वाले और हिंदी वाले अंदर वाला भी समझा देता हूँ। ठीक है, इन इंग्लिश में बोलेंगे हम एमिट और एब्सॉर्ब। देखो, आपने कोई तरंग की ऊर्जा होती है, सपोज करो आपने 100 ऊर्जा वाली तरंग को ऐसे छोड़ा और ये उस डाई से टकराए, डाई ने आधी ऊर्जा को सोख लिया और आधी ऊर्जा को बाहर कर दिया। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, डाई ने जो ऊर्जा सोखी, ऊर्जा सोखने के बाद जो डाई ने दोबारा से तरंगे भेजी, उस तरंगों की ऊर्जा उसके मुकाबले सिर्फ 50% थी। तो 50% कितना होता है? बटे 1/2। तो बस उसी फॉर्मूले को मैंने इस्तेमाल करा है ऊर्जा में कि भाई बाहर जाने वालों की ऊर्जा इसके मुकाबले सिर्फ और सिर्फ अंदर वालों के मुकाबले 50% है। ये लाइन ठीक है, आप समझ में आ गई? यस सर। चलो न्यूमेरिकल से देखो डर नहीं लगना है, मुझसे 10 बार पूछो। एक बच्चे ने जैसे उसने मुझसे पूछा सर आप मुझे बारकोड समझा दो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस बच्चे ने पूछा। ठीक है, उसके बाद उसका मोल वाला डर निकल जाएगा। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, बस पूछना जवाब है और मैं बताने के लिए तैयार हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक आसान सा न्यूमेरिकल खुद करके देखना है आपको कि, चलो मिटा दो, फिर ये यहाँ पे बनाता हूं इस वाले से। एक मोल, क्या बोलेंगे, एक आसान से क्वेश्चन। एक मोल फोटोन की ऊर्जा, क्या कैसे लिखते हैं, ऊर्जा याद कीजिए। यदि तरंग की आवृत्ति कितनी कर दे, चलो कर दो 5। क्या सर बता दीजिए। हाँ बच्चे, किसी तरंग की आवृत्ति है, हाँ आवृत्ति इतनी है 5/10⁻14 हर्ट्ज, इतनी आवृत्ति में उस तरंग, तो 1 मोल फोटोन की ऊर्जा बताइए। 1 मोल फोटोन की ऊर्जा बताइए। सिंपल फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला करके देखो तो आपको पता चल जाएगा।
लेकिन बस याद रखना एक मोल फोटोन की निकालनी है, एक फोटोन की नहीं निकालनी, एक मोल की निकालनी। करो मुझे आंसर दे जल्दी से, 2 मिनट आपके पास, 2 मिनट से ज्यादा नहीं होंगे इस आंसर के। करो करो जल्दी से करो। सर हर्ट जी को किसी में चेंज तो नहीं करना है? हर्ट्स बच्चे, हर्ट्स का मतलब होता है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। हर्ट्स अपने आप में ही प्रति सेकंड है। हर्ट्स की यूनिट ये होता है, या तो प्रति सेकंड लिख लो या तो हर्ट्ज लिख लो, आपकी मर्जी है। बहुत जल्दी करो, इसका 2 मिनट का क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे ये सवाल सबसे पहले करवाना था, मैंने आपको थोड़े कठिन कठिन पहले करवा दिए, अब मैं आसान दे रहा हूँ ताकि बच्चे कर सके। अगर अभी भी नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत की बात है। जल्दी 4 पॉइंट और यूनिट के साथ, 4 पॉइंट और इसकी पार्ट 2 यूनिट के साथ बोलना, यूनिट के साथ बोलना, यूनिट के साथ, क्योंकि एक मोल निकालना है तो 3.3 into 10 या तो जूल प्रति मोल बोलोगे या तो किलो जूल प्रति मोल बोलोगे। यूनिट के साथ बोलना, मैंने उनके कोई आंसर नहीं दिया। चलो करते हैं। फॉर्मूला होता है सर हाँ बच्चे 19.10 to power minus जूल सेकंड 19.8 19.8 10 to power minus 2 जूल सेकंड। माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं। तो देखो कैलकुलेशन सही कर रहे हो, कैलकुलेशन देखो जल्दी से, माइनस नहीं आएगा, बस कैलकुलेशन देख लो, माइनस नहीं आएगा। देखो सर माइनस नहीं प्लस में है सर। हाँ 19.8 10 की पावर 4 जूल प्रति मोल, प्रति मोल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताता हूँ कैसे। देखो E का फॉर्मूला है h न्यू, न्यू मतलब आवर्ती, h मतलब ट्रांस कांस्टेंट, E मतलब ऊर्जा। ठीक है, ओके। अगर मुझे ये किसका था, एनर्जी ऑफ एक फोटोन, 1 फोटोन की ऊर्जा कितनी है बच्चे, h न्यू के बराबर, यानी कि E h न्यू। ये एक की है और मुझे इतने सालों की निकालनी, तो क्या करना पड़ेगा, इतने सालों को गुणा करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे निकालनी है 1 मोल की एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, अगर मुझे 1 मोल की निकालनी है तो मुझे 1 मोल से गुणा भी तो करना पड़ेगा। 6.022 10 की पावर 23 h न्यू, और ये होगा प्रति मोल। ठीक है, चलो करते हैं। 6.022 10 की पावर 23 प्रति मोल, h की वैल्यू होती है 6.6 कर लेते हैं, 10 की पावर 34, माइनस के 34 या प्लस के 34, बताओ जल्दी से बोलो। माइनस के मतलब जा रहे हो सबके सब। न्यू की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 5 बटे 10 की पावर 14। हर्ट्ज बोला, हर्ट्ज का मतलब होता है प्रति सेकंड, और यहाँ पे जूल के साथ ही सेकंड होता है। बस सॉल्व कर दो, क्या है क्या करना है इसमें, ये इस सेकंड से आप इस सेकंड को काट दो पहले तो, और ये 6, इसे पूरा का पूरा 6 ले लो, चाहो तो 6, इसे लो 6.6 और इसे लो 5, 10 की पावर 23 माइनस 34 कितना हुआ बताओ जल्दी से। 7 और 4 11, 11 माइनस के 11 और 10 प्लस के 14, यानी कि 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, ये बचा जूल और ये बचा प्रति मोल, यानी कि जूल प्रति मोल। बिल्कुल यूनिट के साथ सिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कोई कुछ बोलेगा नहीं कि हाँ यूनिट भी सिखा रहा है। चलो इसे गुणा कर लो जल्दी से, 6 बच्चे 30, अगर मैं इसे करूं तो 6.6 इंटू 3 10 के पावर 4 जूल प्रति
मोल। इसे मल्टीप्लाई कर लो, 18 1 19 19.10 की पावर 4 जूल प्रति मोल। ठीक है, अगर आपको सिर्फ किलो जूल में करना है तो इसे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर तो 3 बन जाएगा 19.8 10 की पावर 1 किलो जूल प्रति मोल। या फिर आपको ये एक भी हटाना अच्छा नहीं लग रहा है, चलो एक नहीं हटाना तो ये 19 का पॉइंट हटा दो, अब कर दो किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, 8। अब जिसे समझ में नहीं आया उससे पूछो, जल्दी से पूछो, बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना। मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं करा है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा हो, सीधा सीधा फॉर्मूले वाले क्वेश्चन कराए। बताओ बच्चे, अब थोड़ा बहुत मैं आपको बस चाहता हूँ मतलब आए या ना आए समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का न्यूमेरिकल का डर नहीं हो। बहुत बच्चों में हवा बना रहता है न्यूमेरिकल भाई न्यूमेरिकल, अरे क्या न्यूमेरिकल, क्या था न्यूमेरिकल उस टाइप। ठीक है, शर्मा जी, हिमांशु शर्मा, हर्षवर्धन शर्मा, दुबे जी कहाँ गए? दुबे जी ठीक है, दुबे जी समझ में आया? क्या नाम है पूरा? दुबे कह देता हूँ। हिमांशु बच्चे समझ में आया? सही है सर। चलो बढ़िया। बाकी बच्चों को भी, जितने भी हमारे साथ, बोलो मोहित, निशा, समझ में आ गया? हेलो हाँ बच्चे बोलो। सर, वो सेकंड वाली लाइन दोबारा समझा दो सर। सेकंड मतलब ये वाली, इसके नीचे वाली मतलब ये वाली, अब वो जो हिमांशु बच्चे ये वाली, नहीं इसके नीचे। चलो सेकंड क्या मैं सारी समझा देता हूँ। सेकंड क्या, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही तो मैं सारी समझा देता हूँ बच्चे। इसने बोला है आपसे कि मैं आपको एक तरंग की आवृत्ति दे रहा हूँ, उस आवृत्ति वाले तरंग की अगर उसमें 1 मोल फोटोन अगर जा रहे हैं तो उसमें 1 मोल फोटोन की ऊर्जा निकालें। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है 1 फोटोन की ऊर्जा का। 1 फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला ये है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। उस फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला ये है। ये तो 1 फोटोन की ऊर्जा का है, यानी कि बेसिकली ये 1 केली की एनर्जी के बराबर है। सपोज करो मैं मान के चलूं कि ये 1 केली की ऊर्जा है, मुझे निकालनी है 12 केली की ऊर्जा। तो आप क्या करोगे? 1200 से गुणा कर दोगे, यही करोगे। तो मैंने भी यही करा, मुझे निकालनी थी 1 मोल की ऊर्जा, तो मैंने उसे 1 मोल से गुणा कर दिया है। बस फॉर्मूला बाकी वही है। सारे फॉर्मूले में मैंने देखो वैल्यू रखी है, h की वैल्यू ये है और u की वैल्यू ये है, बाकी मैथ है। ठीक है हिमांशु बच्चे? हाँ ओके सर। हाँ चलो बढ़िया बढ़िया। ठीक है, एक और आसान सा क्वेश्चन बोलता हूं मैं। सर, वो माइनस क्या बच्चे? -34 क्या है? -24 कहां है? 34। अरे ये इसकी वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की, h की वैल्यू है ये, याद कर लो। 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू है भैया, याद कर लो। नहीं सर, वो -34 पर लिखा था ना, तो वो समझ नहीं आया पावर है क्या। चलो कोई बात नहीं बोला, ठीक है। चलो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। ओके सर। बोलो। हाँ सर। एक बल्ब 4700 एंगस्ट्रॉम, एक बल्ब 4700 एंगस्ट्रॉम की तरंग उत्सर्जित करता है। फुल स्टॉप। सिंपल सी लाइन, बहुत प्यारी सी। एक बल्ब 4700 एंगस्ट्रॉम की ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सर ऊर्जा पे सर्जित करता है क्या बच्चे? ऊर्जा? नहीं, 4700 एंगस्ट्रॉम बोल रहा हूँ, तो एंगस्ट्रॉम ऊर्जा थोड़ी ना होगी, वो तो तरंग दैर्घ्य होगी। तरंग दैर्घ्य होगी ना सर। मैंने बोल दिया गलती से बच्चे। अब बल्ब, ठीक है, एक, और उस जो बल्ब है बच्चे उसे बल्ब लिख लो 60 वाट। एक 60 वाट का बल्ब, ठीक है, एक 60 वाट का बल्ब 4700 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य की तरंग उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब देखो मैंने तो उसे ऊर्जा दे दी कितनी सारी जो भी है,
लेकिन बातें उसने सोच ली और मुझे सिर्फ 10% उसने बाहर दी। तो मैं ये लाइन बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। सारी ऊर्जा सोखने के बाद वह केवल, ठीक है, ठीक है, सारी ऊर्जा सोखने के बाद वह केवल 10% ऊर्जा प्रकाश, ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सारी ऊर्जा सोखने के बाद सारी ऊर्जा सोखने के बाद वह केवल 10% ऊर्जा बाहर उत्सर्जित करता है। मैंने 60 वाट की एनर्जी उसे दे दी, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, सब कुछ सोखने के बाद तो सिर्फ 10% मुझे प्रकाश के फॉर्म में ऊर्जा दे रहा है, बाकी 90% सोख रहा है, ठीक है। तो बोलू भी लाइन, बोलू आगे जल्दी, बोलू बच्चे, ठीक है। तो मुझे बता, अब यहाँ पे मैं लाइन नेक्स्ट बोल रहा हूँ कि एक तो है यह बल्ब, या तो बताइए, इसी जगह लिखे तो बताइए 1 सेकंड में यह बल्ब कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा। 1 सेकंड में ये बल्ब कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा? क्या मुझे आंसर दे दो जल्दी से, आप लोग खुद करोगे इस बार, मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दी, तो कम से कम गलत तो आंसर दे दो, सही नहीं दे रहे तो गलत तो दो। क्वेश्चन समझ में आ गया मोहित, अजय, हर्षवर्धन, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन को मैं दोबारा बोल दूं, ठीक है। एक 60 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है जो वो 4700, कितना 4700 एनस्टोन की तरह छोड़ रहा है, ठीक है। यदि उन्होंने जितनी मैंने उसे ऊर्जा दी थी उसका 10% ही छोड़ रहा है, मैंने उसे 60 वाट दिया था और वो छोड़ रहा है सिर्फ 10, उसका 10% ही प्रकाश के फॉर्म में छोड़ रहा है। ये जैसे मेरे बल्ब जल रहा है तो ये बल्ब रोशनी के माध्यम, रोशनी के जरिए आपको छोड़ रहा है ना, ऊर्जा ही तो है, ये बल्ब जो रोशनी दे रही है भी ऊर्जा है, तो 10% ही दे रहा है। तो बताइए उस 10% ऊर्जा सोखने में वो कितने फोटोन 1 सेकंड में निकाल रहा है? फोटोन प्रति सेकंड कितने फोटोन आपको दे रहा है, कितने निकाल रहा है? ये रोशनी आ रही है, कितने फोटोन प्रति सेकंड दे रहा है? तो 1 सेकंड में कितने फोटोन दे रहा है, जल्दी से निकाल के मुझे दे दो आंसर। आपके पास मात्र घड़ी को मिला के 3 मिनट है, घड़ी को मिला के 3 मिनट, आपके पास मात्र घड़ी को मिला के 3 मिनट। आज आप बोलते सर आपने पूरी क्लास न्यूमेरिकल करना है, देख रहे हो कितनी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करा रहा हूं सर। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बच्चे एक फॉर्मूले में सारा क्वेश्चन करा रहा हूं, प्लीज ये मत पूछना कि कौन सा लगेगा, एक फॉर्मूले में सारा क्वेश्चन लगा रहा हूं, बस क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ो और उसकी लाइन को समझो। तो मैं लाइन बोल रहा हूं, सारा खेल लाइन में होता है। आईआईटी नीट जेईई टफ नहीं होता, वही एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, वही फॉर्मूला होता है, सब वही होता है, बस लाइनों में होती है चीजें। जैसे हम लोग मैथ में करते हैं ना, एक मैथ में तो हम इक्वेशन बनाते हैं कि उसका लड़का अपने पापा की उम्र से 4 गुना बड़ा है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो उस इक्वेशन जो हम बनाते हैं उसी में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उस लाइन में। बस ऐसे ही उस लाइन को पकड़नी है जहां पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सबसे पहले आपको निकालना है कि कितने फोटोन छोड़ेगा, कितने फोटोन छोड़ेगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला था, x की वैल्यू निकालनी है, कितने फोटोन छोड़ेगा। x की वैल्यू के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको हमेशा पता रहती है, स्पीड लाइट का वेग आपको पता ही है, लैम्डा की वैल्यू मैंने दे दी है, बचा क्या? ई। अब ई निकालना है, जिसने ई निकाल लिया तो फेल हो गया, नहीं निकाला नहीं फेल होगा। सर आवाज नहीं आ रही। क्या बच्चे?
अब आप ई देखोगे कौन सा रखना है, ई कैसे निकालोगे, ई की वैल्यू ऊर्जा उसने सिर्फ 10% बाहर छोड़ी है। जो अगर आपको फोटोन बाहर छोड़ रहा है, जिस वेवलेंथ की फोटोन वो बाहर छोड़ रहा है, तो उसी वेवलेंथ की ऊर्जा ही तो आप फॉर्मूले में डालोगे, और उस वेवलेंथ की यानी उस तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा ही फॉर्मूले में डालोगे। अब उस तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा कितनी थी, जितनी हम दे रहे थे उतनी नहीं थी, 10% ही वो बाहर छोड़ रहा था, वो 10% ऊर्जा पहले निकालो। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऊर्जा कैसे निकालेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन कराया था मैंने बल्ब वाला, पावर वाला, याद होगा तो आपको। विद्युत शक्ति, और सुनो कोई डीमोटिवेट नहीं होगा, कोई जैसे 1-2 क्लास आपकी पहली क्लास हो, या अभी आप 1-2 हिंदी मीडियम में आए, फिर आपको लग रहा है कि अरे यार सर क्या करा रहे हैं, मतलब छोड़ने का मन हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है 1-2 क्लास, अब आप सोचो मैं आपको आसान सी चीजें कराने लग जाऊं, एनसीईआरटी की लाइनें कराने लग जाऊं, इजी क्वेश्चन कराने लग जाऊं, तो ये इसमें नुकसान किसका, आपका या मेरा? आपका नुकसान है, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको लगा कोई चीज मुसीबत लग रही है तो उसे समझने की कोशिश करो, यहाँ पे मत गिव अप मत करो। ठीक है, यहाँ पे हार नहीं माननी। क्यों मोहित, बात ठीक है? हाँ सर। बच्चे आगे बढ़े, क्वेश्चन समझाओ सर, दोबारा समझाना एक बार सर। मैंने स्टार्टिंग में बताया पावर का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे समय, यानी कि एनर्जी बटे टाइम। पावर कितनी दी है? 60 वाट का बल्ब। ऊर्जा मुझे निकालनी है, समय कितना है? 1 सेकंड, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है प्रति सेकंड, तो मैं क्या करूंगा 1 सेकंड। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी होगी, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 60 वाट प्रति 1 सेकंड, तो वैल्यू आएगी 60 जूल। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये ठीक है? हाँ यस सर। आपको मुझसे जिस फोटोन की वेवलेंथ को निकालने के लिए कह रहा है, तरंग दैर्घ्य इन सब की बात कर रहा है, उसने बोला है कि वो सिर्फ 10% ही छोड़ रहा है, तो पहले उस 10% को निकालो, जितनी छोड़ रहा है उसी की तो तरंग दैर्घ्य है, उसी की तो फोटोन की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस ऊर्जा का 10% निकालो, यानी कि E2 कर लेते हैं, उसका नाम E2 कर लेते हैं। कितना है? 10% है इसका, 60 जूल का। 60 जूल का 10%, 10% कितना होगा मुझे बताओ निकाल के, कितना होगा? सर 6 पक्की बात है? 60 वाट का बल्ब बोला था मैंने आपको, ठीक है? 6 जूल होगी, 6 जूल निकल गई ऊर्जा। अब फॉर्मूला लगा दो ये वाला, E x SC बटे लैम्डा। आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू, E बटे निकालिए, लैम्डा मल्टीप्लाई भी करना है और नीचे SC करना है। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, एक बार जगह हमने वहां पे जाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो, x की वैल्यू, ऊर्जा की वैल्यू है 6, लैम्डा की वैल्यू है 4700 एंगस्ट्रॉम, लेकिन आप जो लैम्डा की वैल्यू, जो ऊर्जा की वैल्यू लिख रहे हो जूल में लिख रहे हो। जूल का मतलब होता है SI यूनिट, SI यूनिट में कर रहे हो, तो इसीलिए आप किसमें बदलोगे? SI यूनिट, और इसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसे मीटर में बदलने के लिए क्या होगा? ये 4700 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 10 की पावर माइनस 8 मीटर। ठीक है, अच्छा देख नहीं रहे ना, चलो पहले बता दिया करो, देख नहीं रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6.47 10 की पावर माइनस 8। नीचे का फॉर्मूला है ये H और C। H कितना है? 6.6 10 की पावर माइनस 34। सर आंसर 15 into 10 to the power minus नहीं पता, माइनस फॉर्मूला बस क्वेश्चन ऐसे ही है, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड,
फर्स्ट इसे सॉल्व करना है और क्या कुछ नहीं सॉल्व करते से 3 दूनी 6 2 × 47 नीचे 6.6 ये 10 की पावर माइनस में है ये पॉजिटिव में है तो ये 8 से अच्छा ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा 10 की पावर -34 और ये 8 और 8 प्लस के नहीं सर 10 की पावर +34 अब अच्छा मैंने वो कर दिया ठीक है अब इसे सॉल्व करना सर है ये 4 कैसे आ गया 4 कैसे आ गया ऊपर कैसे आ गया 4 कैसे आ तो नहीं हमारे को होगा ना सॉरी 2 है सर यहाँ पर 2 2 3.3 ठीक है इसका एक 10 इधर ले लेते हैं तो लगभग आप मान के चलते हो 33 तो 33 कुछ आएगा जैसे कि 33.13 मान लो 1.3 के आसपास मान लो 1.4 के आसपास मान लो ठीक है 10 की पावर यहाँ पे करो कितना हुआ 16 32 और 2 यानी कि 18 और 1 19 फोटॉन्स प्रति सेकंड ये मैंने अप्रॉक्स लिखा है या आप डिवाइड करके खुद देख लेंगे मैं बस बता रहा हूँ कि 1.3 के आसपास इतना आंसर आना चाहिए 1.3 या 1.4 के आसपास करके देख लेंगे खुद सर 10 टू द पावर 18 नहीं आ रहा है 10 टू द पावर 18 10 की पावर 18 नहीं आएगा बच्चे तो उसके लिए मैंने 3.3 था तो इसका एक शून्य हटा के 10 यहाँ लिख दिया है तो इसलिए 10 की पावर 19 होगा आया समझ में कुछ था इस सवाल में कुछ नहीं था बस सवाल की लाइन को पकड़ना इसका प्रैक्टिस से आएगा और प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं कि डरना नहीं ये बहुत हल्की निगरानी है आप इन्हें बस एक बार समझ में नहीं आया क्लास खत्म होने के बाद अपने घर में जब रिवीजन करोगे तब दोबारा देखना और जब आपके पास किताब हो कोई भी किताब हो एनसीईआरटी के सवाल आ जाएगा सर क्या बच्चे सर स्क्रीन पिन कैसे होगी क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आया मतलब आपकी स्क्रीन पिन कैसे होगी मतलब सर कोई बोल रहा है बीच में तो वो थोड़ा स्क्रीन हट रही है ना तो थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है स्क्रीन पिन कैसे होगी मतलब स्क्रीन आपकी खराब हो गई समझा नहीं डबल टैप कर दो उस पर डबल टैप सर वाली स्क्रीन पे अच्छा स्क्रीन नहीं चल हो रहा रहा ना मैंने किया नहीं हो रहा हाँ डबल टैप कर दो हो गई ठीक नहीं हो रहा सर नहीं हो रहा सर मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको ये मेरी स्क्रीन हाँ मेरी स्क्रीन पे ऐसे करके कुछ ऑप्शन भी आ रहा होगा कोने की तरफ डबल टैप करो उसमें टैप करो उसमें एक सिंगल टैप करो फिर सिंगल टैप करने के बाद ऑप्शन आ रहा होगा पिन करके PIN पिन उसे नहीं पिन सर इतना नहीं है सर ऑप्शन स्क्रीन पे सर जो वीडियो चल रहा है उसी पे डबल पिन करने से हो जाएगा सर उसके में नहीं हो रहा था तो इसलिए मैं बता रहा हूं हो गया सर हाँ या तो पिन कर दो या तो डबल क्लिक कर दो चलो हाँ कोई वो उसमें हाँ कैसे हो सर गया हो कैसे क्या कैसे बच्चे सर कैसे सर हाँ कैसे क्या बच्चे कैसे पिन करें सर अरे या तो बच्चे ने बोला ना कि जैसे मेरी वीडियो चल रही है ऊपर की तरफ आ रहा होगा आपके तो उसे डबल टैप करो 2 बार अरे सर फोन में ऐसे आ रहा है सर लेफ्ट की तरफ स्लाइड करने के बाद उसमें जो बहुत सारी स्क्रीन आएगी ना उसमें से सर की स्क्रीन पे डबल टैप कर देना हाँ हो जाएगा डबल टैप कर दो वरना तो फिर वही पिन वाला ऑप्शन बता रहा हूँ पिन करो और कुछ नहीं ठीक है चलो आज आपके लिए बहुत हो गया एक सवाल और कर लेते हैं जल्दी से बहुत आसान सा फिर आप लोगों सर आज पूरी क्लास मेरे में निकालनी जरूरी थी बच्चे करवाना भी जरूरी कितने बजे ठीक है आपके पास 5 मिनट है जल्दी से करते हैं आपको मैंने ऊर्जा के बारे में बताया था यूनिट के बारे में बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको याद है पुराने बच्चों को ये तो मैंने सारा का सारा खेल ऐसा यूनिट में करवाया क्या हुआ अगर आपको क्वेश्चन ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ दिया ऊर्जा में तब क्या करोगे चलिए क्वेश्चन करो अगर किसी तरंग की
ऊर्जा, अगर किसी तरह की ऊर्जा, लिखो जल्दी लिखो, टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत जल्दी लिखो। अगर किसी तरह की ऊर्जा दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 eV है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? जल्दी बहुत जल्दी, आज का है आखिरी सवाल। सर आप कोचिंग सेंटर पे कितने बजे तक रहते हो सर? क्या सर आप कोचिंग सेंटर पे आप कितने बजे तक रहते हो सर? मुझे समझा नहीं बच्चे, आपकी आवाज नहीं है, बताओ। सर एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर दो सर। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल। यदि किसी, मैं लिख भी देता हूँ, छोटे क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। यदि किसी तरंग की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी तरंग जो है कितनी होगी? ठीक है सवाल? अब जिन बच्चों ने हमारी पुरानी क्लास अटेंड कर रखी है, मतलब पुरानी मतलब स्टार्टिंग में, तो मैंने किस यूनिट के बारे में बच्चों को बताया, और जो नए बच्चे हैं वो घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने अभी सादा कुछ जूल ऐसा यूनिट में करवाया। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी को नापने की छोटी यूनिट है, तो ये भी ऐसा यूनिट नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता था इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है? वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको ये ऊर्जा दी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसे जूल में चेंज करोगे। जूल में चेंज करने का फॉर्मूला होता है, जूल में क्या चेंज करने का फॉर्मूला होता है बच्चों, कौन बताएगा? हम कहते हैं, हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो वो 1.6 की पावर -19 जूल के बराबर है। ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 2। तो एनर्जी कितनी हो गई? 2 × 1.6 10 की पावर -19 जूल, ये हो गई। अब आप क्या करोगे? उसकी तरंग दैर्ध्य निकालनी है, ठीक है? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला डालोगे E hc बटे लैम्डा। तो E पता है, h पता है, c पता है, लैम्डा करोगे, है ना? ये करोगे आप, चलो बढ़िया। और एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। हमारे पास फॉर्मूला है hc बटे लैम्डा, hc बटे लैम्डा है, तो आपकी h की वैल्यू और c की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, 6.6 10 की पावर -34, और c की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये हमेशा फिक्स रहती है। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, मतलब बहुत काम आएगा आगे चलके, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, मैं करवाऊंगा ना, तब पता चलेगा कि इसकी वैल्यू। तो एक चीज रट लो या दिमाग कर लो या प्रैक्टिस कर लो। ₹7 का 1 डिब्बा दे रहे हैं, 100 रुपए में 2 डब्बे मिक्स वाला अचार मिलेगा, बढ़िया अचार मिलेगा भाई। डिब्बा खोल करके देखे भाई, खा करके देखे, बढ़िया अचार दे रहे हैं, स्वादिष्ट अचार लेकर के जाए, बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी वाला अचार दे रहे हैं, स्वादिष्ट अचार क्या चल रहा है? क्या बेच रहे हो क्लास में? सर अचार ले, क्वालिटी वाला अचार दे रहे हैं। अच्छा, कोई बाहर गली में खतरनाक वाला अचार बेच रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो ये अब आपको कही सब क्या बच्चे, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई हो, तो hc की जगह सीधा 12 कर दो, और ये लैम्डा हमेशा एंगस्ट्रॉन में होना चाहिए, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, ये एंगस्ट्रॉन में होना चाहिए, और ये 12400 कर दो हमेशा। तो ये आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो सॉल्यूशन देखो, अब इसने बोला है एनर्जी इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? आपसे लैम्डा पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? एनर्जी किसमें? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 लैम्डा, हमेशा लैम्डा, और जो आंसर आएगा लैम्डा का हमेशा एंगस्ट्रॉन में आएगा, और जो ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना दिया हुआ है?
2 12,400 एंगस्ट्रॉम में वैल्यू कितनी है हमें निकालना है लैम्डा को कितना निकल जाएगा 2 6 जा 2 2 जा 6 200 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर प्लस माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं करना है तो उसे एंगस्ट्रॉम में स्टोर। ये ट्रिक है, इसे याद रखना। ये एचसी की जगह है, किसकी जगह है? ये एचसी की जगह ये वैल्यू रखी गई है मैंने। और जब ये फॉर्मूला लिखोगे आप तो लैम्डा हमेशा एंगस्ट्रॉम में रहेगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी, जूल में नहीं रहेगी। ठीक है, वही समझ में आया प्रशांत? यस सर। ये आपको मतलब आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना और तो आपको समझ में आएगा इस वाले। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब कहां बार-बार 6.6 जो बार-बार डालने की इतना मतलब इतनी बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा आपको याद आएगा। ठीक है, एक चीज और है, ऐसे ही एक और ट्रिक क्या है, फॉर्मूला ही है आपके सामने, तो बस इसे याद कर लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मतलब पीछे मैंने जरूरत नहीं पड़ी, मैं इससे करवा सकता हूं, बट मैं चाहता था कि पहले आप सीखो, बड़े-बड़े फॉर्मूला करो। ट्रिक हमेशा तब याद करनी चाहिए तब आप पहले लंबे मेथड से काम कर चुके हो। पहले ही दिन ट्रिक से याद करने लग गए ना तो बहुत कुछ है पढ़ने को, दिमाग भर जाएगा याद करते करते। रट्टा मारते दिमाग भर जाएगा। तो हमेशा पहले लंबे मेथड को सारी प्रैक्टिस कर लिया फिर आया करो ट्रिक से। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, दिखना अच्छा नहीं दिखना। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी को किलो जूल में बदलना है तो 96 किलो जूल से मल्टीप्लाई करो, सीधा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96 किलो जूल के बराबर है। सर ये मोल 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 में बदल देगा सर ये? हाँ बच्चे मोल के लिए, वरना तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 96 किलो जूल के बराबर कैसे हो सकता था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो छोटी यूनिट होती है, प्रति मोल की बात कर रहा हूँ। किलो जूल पर मोल की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, किलो जूल प्रति मोल की बात कर रहा हूँ। वो स्क्रीन में जगह नहीं थी तो मुझे लिखने की जरूरत पड़ी, वरना मैं लिख देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन 96 किलो जूल प्रति मोल के बराबर। ओके सर, ये दो चीज याद रखना है, कल न्यूमेरिकल में आपको ये इस्तेमाल करवाऊंगा और बाकी फिर चलो इंतजार कर लो, उतार लो इसे, नेक्स्ट 5-10 मिनट वेट कर लो, नेक्स्ट क्लास चालू होने वाली है। ठीक है, थैंक यू सर। चलो बाय। थैंक यू। कोई दिक्कत हुआ करे तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, कुछ भी पूछना हुआ करे तो ग्रुप में मेरा नंबर है दिलीप के नाम से। ठीक है, और मैं आपको अभी वो पीडीएफ भेजता हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय।